हेलो, मेरा नाम है कुलसुमनाज सिद्दीकी। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाला बैतुलगंज है। तो मैं आज आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। यह कहानी एक गाय और एक बाघ के बीच की है। तो एक बार की बात थी, एक गाय जंगल में घास चरने के लिए गई। शाम होने वाली थी, तभी उसने क्या देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पाँव आ रहा है। वह बहुत डर गई। डर के मारे वह इधर उधर भागने लगी। बाघ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। वह गाय भागते भागते एक तालाब के पास पहुंची और वह तालाब के अंदर कूद गई। बाघ भी उसका पीछा करते करते वह तालाब के पास पहुंचा और वो भी तालाब के अंदर कूद गया। दोनों तालाब के अंदर क्या पाते हैं कि तालाब की गहराई बहुत कम है, तालाब में पानी भी बहुत कम है। पूरा तालाब कीचड़ से भरा हुआ है। देखते ही देखते दोनों उस तालाब में धंसने लग जाते हैं। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, परंतु बाघ फिर भी उसे नहीं पकड़ पाता है। दोनों करीब करीब गले तक उस कीचड़ में फंस जाते हैं और दोनों हिल भी नहीं पाते। कुछ देर बाद वह गाय उस बाघ से पूछती है। क्या पूछती है? क्या तुम्हारा कोई मालिक नहीं है? क्या तुम्हारा कोई गुरु नहीं है? वह बाघ घुर्राते हुए जवाब देता है, मैं ही जंगल का राजा हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। फिर वह गाय कहती है, तुम्हारी इस शक्ति का यहाँ क्या उपयोग है? वह कहता है, मैं यहाँ जिस तरह फंसा हूँ, तुम भी वहाँ इस तरह ही फंसी हो। तुम मरने के करीब हो, मैं भी मरने के करीब हूँ। तुम भी कुछ नहीं कर सकती, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर गाय मुस्कुराते हुए कहती है, क्या? कि मेरा मालिक शाम होती ही होंगी, मेरा मालिक घर आता ही होगा और वो मुझे वहाँ नहीं पाएगा तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएगा और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। पर तुम्हें लेने यहाँ कौन आएगा? तुम्हें कौन निकालेगा यहाँ से? कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है और उस गाय को उस दलदल में से निकाल लेता है और वह दलदल में से निकाल लेता है और वह गाय का मालिक ही होता है। परंतु उस बाघ को कोई नहीं निकालता। जब वह घर के लिए निकल रहे होते हैं तो उसका मालिक और गाय एक दूसरे के चेहरे को कृतज्ञता पूर्णतः एक दूसरे को देखते हैं। वह चाहते तो उस बाघ को उस दलदल से निकाल लेते, परंतु उन्हें अपनी जान का खतरा था, इसलिए वह उसे नहीं निकालते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ सोचना, यहाँ कहना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, यही अहंकार है। यहीं से विनाश का बीजारोपण शुरू होता है। ईश्वर ही सच्चा हितैषी है, वही हमारी रक्षा करता है अनेक रूपों में। तो दोस्तों, यहाँ पर बाघ अहंकारी मन का प्रतीक है और गाय संप्रति हृदय का प्रतीक है, मालिक ईश्वर का प्रतीक है और कीचड़ संसार है, संघर्ष है। और